Good morning students. Today we will discuss about the chapter number 3 that is factors. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? Factors. To understand the concept factors, let us take some example. In this example, a gardener has got 6 saplings. गार्डनर के पास कितनी saplings हैं? 6, मतलब 6 plants हैं उसके पास. So we help him plant these saplings in different arrangement in rows and column. हमने क्या करना है, उन प्लांट्स को, गार्डनर की हेल्प करनी है कि उन प्लांट्स को वो किस तरह से लगाए कि गार्डन में अच्छे लगें वो. जैसे हम पहले क्या कर सकते हैं, 6 प्लांट है हमारे पास, एक एक करके लगा सकते हैं. 1 2 3 4 5 6. तो उसकी अरेंजमेंट क्या बन गई अपने पास, 1 into 6. सेकेंड हम क्या कर सकते हैं कि 2 रोज ले लें, 2 रो लगाएं, 1 2, और एक रो में कितने प्लांट्स लगा दें, 3 प्लांट्स, 1 2 3. सेकेंड रो में फिर से 1 2 3, टोटल कितने हो गए अपने पास 6. इनकी अरेंजमेंट क्या आएगी, 1 2 2, कितने प्लांट लगाए हैं, 1 2 3. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3. तो इसको क्या लिखेंगे, 2 into 3. और कोई अरेंजमेंट बन नहीं सकती, तो हमारे पास 6 की सिर्फ 2 ही अरेंजमेंट बनेंगी, 1 into 6, सेकेंड इज 2 into 3. सो फैक्टर ऑफ 6 आर 1 2 3 and 6. Now we can see that we can arrange saplings in row and column in different ways. These numbers like 1 2 3 and 6 are the factor of 6. The number multiplied to get a product are called is factor. That means अ नंबर, हमारे पास अब कितने नंबर है, 1 and 6, 2 नंबर हैं, इनको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया. टू गेट अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसकी चाहिए, जो हमें फैक्टर निकालना, तो उनको क्या बोलते हैं हम, फैक्टर्स. मतलब 6 के फैक्टर में क्या आ जाएंगे, 1 6 and 2 and 3. तो वही मैंने लिखा है, फैक्टर ऑफ 6 आर 1 2 3 and 6. एक और एग्जाम्पल है अपने पास. अब हमने जैसे फैक्टर निकालना है 18 का, फाइंड द फैक्टर ऑफ 18. इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर्स लिख सकते हैं. हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल ली, रेक्टेंगल में हमने क्या किया, एक एक करके स्क्वायर्स को लगा दिया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3. इस तरह से करते करते हमने कितने स्क्वायर लगाने, जितने का हमने फैक्टर निकालना है. तो 1 into 18. तो एक रो में कितने हमारे पास स्क्वायर आ गए, 18. तो हमने उसको क्या लिख दिया, 1 into 18. दैट मीन्स 1 row ऑफ 18 स्क्वायर. एक रो में कितने हमारे पास स्क्वायर हैं, 18. सेकेंड हमारे पास क्या है, हमने फिर सेकेंड रो लेनी है. सेकेंड रो में क्या करेंगे, 2 रोज लेंगे, 1 2. उसमें कितने हम स्क्वायर लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सेकेंड रो में भी वैसे ही लगा देंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, 2 rows ऑफ 9 स्क्वायर. 2 rows ऑफ 9 स्क्वायर, दैट इज 2 into 9. थर्ड हमारे पास क्या है, 3 rows. कितनी रो है, 3, 1 2 3. एक रो में कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 6. 1 row कंटेन 6 स्क्वायर. तो 3 rows ऑफ 6 स्क्वायर, दैट इज 3 into 6. No more rectangles or square of the same area with different dimensions is possible. So the dimension of the shapes are 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6. So the factor of 18 are 1 2 3 6 9 and 18. अब इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ फिलअप्स करते हैं. लाइक हमारे पास फर्स्ट फिलअप है, डैश इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स. हर एक नंबर का एक फैक्टर होता है, वो हमेशा हर नंबर में आएगा ही आएगा. जैसे मैंने इसमें करवाया आपको, पहले हमने 6 का फैक्टर निकाला था, 1 into 6. तो उसमें देखो 1 आया था ना अपने पास. नेक्स्ट हमने एक और एग्जांपल की थी, उसमें भी हमने लिखा था 1 into 18. तो उसमें भी अपने पास क्या आया था, 1. मतलब 1 एक ऐसा फैक्टर है जो हर एक नंबर का फैक्टर होगा. तो क्या आएगा यहाँ पे, 1. सेकेंड अपने पास, ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 1 हैव एट लीस्ट डैश फैक्टर्स. सभी नंबर एक्सेप्ट 1 का मतलब है 1 को छोड़कर, हैव एट लीस्ट डैश फैक्टर्स. हैव एट लीस्ट 2 फैक्टर्स. कम से कम हमारे जो नंबर होते हैं उनमें कितने फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर तो आएंगे ही आएंगे. जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि 4. तो 4 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1 2 4. एक और एग्जांपल ले सकते हैं 3. 3 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1 3.
इसके 2 फैक्टर हो गए, इसके कितने फैक्टर हो गए 3। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम 3 लेते हैं तो हमारे पास कितने फैक्टर आए 2। जब हम 4 के फैक्टर निकालते हैं तब हमारे पास कितने फैक्टर आए 3। मतलब कम से कम हमारे पास कितने फैक्टर आएंगे 2 फैक्टर तो आएंगे ही आएंगे। तो वही लिखा कि 1 को छोड़ के एटलीस्ट हमारे पास कितने फैक्टर आएंगे 2। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 25 इज, कहते हैं ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है 25 का। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 25 इज, तो 25 का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या आ जाएगा अपने पास 25। एक और बात, जो नंबर होता है उसका जब हमने ग्रेटेस्ट फैक्टर निकालना तो वो नंबर इटसेल्फ होता है, सबसे बड़ा फैक्टर नंबर इटसेल्फ। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 25 इज 25। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 90 इज 90। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 19 इज 19, दैट इज नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट, द नंबर मल्टीप्लाइड टू गेट अ प्रोडक्ट आर कॉल्ड इट्स, the number multiplied to get a product are called its factors, are called its factor। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें कोई प्रोडक्ट मिले उसको हम क्या बोलते हैं फैक्टर्स। उस नंबर को या उसको क्या बोला जाता है उस नंबर को फैक्टर। जैसे इसमें हमने किया था ना, नंबर को हमने क्या किया था मल्टीप्लाई, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, तो वो हमारे पास क्या आए थे फैक्टर 6 आर, तो 1 2 3 एंड 6। ओके, इसी से रिलेटेड एक मैं सम करवा देती हूँ चलो आपको। जैसे फैक्टर्स ऑफ 36, अब हमने क्या करना है 36 का फैक्टर निकालना। सो अब हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ 36, दैट इज फाइंड द फैक्टर ऑफ 36। इसके लिए क्या लिखेंगे हम 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6। इसका मतलब क्या है हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, फैक्टर्स ऑफ 36 आर कितने आ गए, यहाँ से स्टार्ट करके उल्टा जाना है। तो 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, उसके बाद 9 12 18 एंड 36। मतलब जो रिपीट हो जाएगा उसको हमने छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे 6 इंटू 6 रिपीट हो गया 6, तो इसको एक बार ही लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। ओके, आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।